और अब बैटल ऑफ बंगाल। ममता दीदी का दाहिना हाथ आज उनसे अलग हो गया है और जिस शख्स ने ममता बनर्जी को 2011 में मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, आज उसने न सिर्फ विधायक की कुर्सी को लात मार दी बल्कि टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। और कयास है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अमित शाह तो 19 को बंगाल पहुंचेंगे, पर शुभेंदु ने आज से ही बागियों के साथ गोलबंदी शुरू कर दी। बंगाल बनाम बीजेपी, तृणमूल बनाम संघ, बंगाली बनाम बाहरी, एक ही सियासी जंग के अलग अलग नारे, मगर बंगाल के सियासी एरिना में अब गूंज एक ही है, अधिकारी अधिकारी अधिकारी। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम का नायक, दीदी का दुलारा विधायक, ममता सरकार का सबसे मजबूत मंत्री, अब तृणमूल का बागी नहीं, पार्टी से बाहर है। यह उसी जंग का फॉल आउट है जिसे पिछले 3 महीने से कहा जा रहा था। उत्तराधिकारी बनाम अधिकारी। जी हां, एक ओर थे शुभेंदु अधिकारी और दूसरी ओर थे अभिषेक बनर्जी यानी दीदी के उत्तराधिकारी। दीदी भतीजे और चुनाव नतीजे में संतुलन बिठाती रह गई। अब तक फीलर्स भेज रहे शुभेंदु ने फाइनली विधानसभा सचिवालय जाकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इस तीसरे इस्तीफे के साथ साफ हो गया कि शुभेंदु अब तृणमूल के साथ नहीं है। शुभेंदु ने पहले हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर ममता बनर्जी की कैबिनेट छोड़ी और अब पार्टी की विधायकी भी छोड़ दी। सवाल है कि कहां जा रहे हैं शुभेंदु? जिस तरह से समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे साफ तो बहुत कुछ हो जाता है, मगर सियासत में कप से लिप तक, चाय से चर्चा तक बहुत कुछ बदलता है। बंगाल में शुभेंदु के दबदबे वाले इलाकों में खबर पहले से गर्म है। दादा के अनुगामी कानाफूसी कर रहे हैं, बीजेपी ना तो जाइबे कोथाय। बात सही है, बंगाल में असल फाइट तो टीएमसी और बीजेपी के बीच ही। शुभेंदु ने भी इस्तीफा देते ही बागियों के साथ बैठकें शुरू कर दी। सबसे पहले वो आसनसोल पहुंचे और पानागढ़ बाजार में सांसद सुनील मंडल के घर आए। इस मौके पर आसनसोल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, कई विधायक और पार्षद भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने सांसद सुनील मंडल के घर पर सबके साथ बैठक की। कांग्रेस और लेफ्ट न किसी फाइट में, न उन्हें कोई इस लायक समझ रहा है। तो यह अच्छा सिद्धांत हुआ है। वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। अगर बीजेपी में उनके आने की कयास लगाए जा रहे हैं, अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, अल्हम्दुलिल्लाह जनता है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। मगर सीजन पॉलिटिशियन इशारे लाख कर ले, दो टूक बोलने से बचता है। सबसे पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय इस्तीफे पर सब कुछ बोले, बस इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोले। 19 तारीख को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। Mukul, the Chief Minister today alleged that BJP is calling and trying to contact with Shubhra Bakshi and Anubrata Mondal and trying to poach Trinamool leaders. How did you like to say?
अप्रोच तो सबका ही करने चाहता है, अप्रोच करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अप्रोच करने से होगा नहीं। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे पहले, जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है। ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है उसका साथ वो लोग काम करेगा नहीं। 25 विधायक भाजपा के देखिए, समर्थन में कभी भी वो आते हैं। ये 25 होने सकता, 50 होने सकता, 100 भी होने सकता। क्या होना है ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी का रोल बड़ा होगा। आप कह सकते हैं कि शुभेंदु बंगाल के हेमंत बिश्व शर्मा होंगे। हेमंत ने जो रोल असम में अदा किया वो शुभेंदु बंगाल में अदा करेंगे। दोनों की संगठन क्षमता शानदार है, दोनों की वोटरों पर पकड़ शानदार है, दोनों नौजवान और धाकड़ हैं, दोनों का इलेक्शन मैनेजमेंट मजबूत है। शुभेंदु का एक और प्लस पॉइंट है, शुभेंदु एक जमे जमाए राजनीतिक परिवार से आते हैं। ग्रामीण बंगाल में परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शुमार किए जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। शिशिर अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी तमलुक लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि एक भाई सोमेंदु अधिकारी कांठी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और मालदा पर अधिकारी परिवार का बहुत प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी एक फुल पैकेज हैं। जहां जाता है पूरा परिवार एक साथ जाता है। उनका बीजेपी में आना बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा, खासतौर पर तब जब ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उछाल रही हैं। लोकसभा चुनाव में हारा हुआ नॉर्थ बंगाल हासिल करने के लिए ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने बीजेपी पर मुसलसल हमले किए। उन्होंने बीजेपी को बाहर से आई हुई नॉर्थ बंगाली पार्टी करार दिया। कूच बिहार के अपने आखिरी दिन के दौरे में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस परिवार पर सीधा हमला किया। हालांकि नॉर्थ बंगाल दौरे पर नजर रखने वालों के मुताबिक ममता के इन बयानों में बौखलाहट ज्यादा है। लगातार पार्टी की कश्ती कूद कर भाग रहे नेताओं ने उनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ा दी है। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বদলে দাও বলছে, ওদের নেতারা এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান পাল্টে দিচ্ছে, বলছে উনি নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছিলেন। এইটুকু জ্ঞান নেই নেতাদের। যিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন আর জন্মগ্রহণ করার 60 বছর বাদে শান্তিনিকেতন ইউনিভার্সিটি হয়েছে আর বলে দিচ্ছে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন শান্তিনিকেতনে। সব বাইরের গুন্ডা, বহিরাগত সব চম্বলের ডাকাত। বাংলায় চলে এসছে কিছু চম্বলের ডাকাত আর কিছু বহিরাগত গুন্ডা। কখনো পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, কখনো তৃণমূলকে ভয় দেখাচ্ছে। सच ये है कि ममता को दीवार पर लिखी इबारत साफ नजर आ रही है। वो बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी लगातार लोकल को लेकर वोकल है। तृणमूल से खांटी बंगाली असंतुष्टों का शिकार कर रही है। शुरुआत हुई थी मुकुल रॉय से, जो अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा और मिहिर गोस्वामी से होते हुए शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचती नजर आ रही है। बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में। क्या है इससे अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। बागी तेवर अख्तियार करने वालों की बात करें तो मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व वर्धमान के सांसद सुनील मंडल और आसनसोल के मेयर और पार्टी जिलाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी सामने हैं। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें जलसे जुलूस में जाने से रोका जा रहा है, अपनी बात कहने से रोका जा रहा है।
আমি যেটা ফিল করছি যে দলের জেলা সভাপতি হিসাবে হয়তো এটা আমার শেষ বক্তব্য, কেননা কাল রাত্রে কলকাতা থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে 18 তারিখ পর্যন্ত কোনো দলীয় সভা বা ট্রেড ইউনিয়নের মিটিংয়ে না যেতে বলা হয়েছে। অপরাধ কি জানি না, কিন্তু বিশুদাকে আমি বলেছিলাম যে অবস্থাই হোক না কেন, এর আগের মিটিংয়ে আমাকে বারণ করা হয়েছিল, আমি আসিনি। हालांकि जितेंद्र तिवारी की नाराजगी की खबर नॉर्थ बंगाल तक पहुंच गई। ममता बनर्जी ने दौरे के बीच ही जितेंद्र तिवारी से बात की और उनके कोलकाता वापसी तक कोई कदम न उठाने को कहा। एक तरफ ममता अपने नेताओं को बचाने में लगी हैं, तो दूसरी ओर ये भी कह रही हैं कि टीएमसी से निकाले गए नेता ही बीजेपी में जा रहे हैं। তৃণমূল কংগ্রেস আজকে মনে রাখবেন বট বৃক্ষ হয়ে গেছে। কাজে একজন দুজন তিনজন যেগুলো টিকিট পাবে না, জানে আমরা পরে টিকিট পাবো না, সবাই তো আর দলের টিকিট পায় না। যারা ভালো কাজ করে তারা পায়, যারা ভালো কাজ করে না তারা পায় না। এটা দলের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ জানে যদি টিকিট না পাই এখন থেকে সরে যাই, কেউ কেউ ভাবে যদি টাকাটা ঠিকমতো রক্ষা করতে পারি তা নাহলে তো আমাকে ধরবে ভাই। বিজেপি তো বলেই দিচ্ছে হয় ঘরে নয় জেলে, কোথায় থাকবে? কেউ কেউ ভয় পায় সে জেলে না থেকে ঘরে থাকে। আমায় যদি জেলে নিয়ে যায় আমি গর্ববোধ করব, বাট আমি বিজেপির কাছে মাথা নত করব না, আমি সিপিএমের কাছে মাথা নত করব না। फिलहाल तो टीएमसी के लिए बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु के बाद मिदनापुर की जिम्मेदारी किसकी? इसकी दावेदारी के लिए कुछ नाम अभी से मैदान में आ गए हैं। शुभेंदु को अपना भाई बताते रहे मदन मित्रा अब उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। उन्होंने दीदी से मिदनापुर की जिम्मेदारी मांगी और ये भी दावा कर रहे हैं कि जीत के बाद 3 महीने मिदनापुर ही रहेंगे। I will request Mamta Banerjee. मैं ममता बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि मैं मिदनापुर की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और अगर पार्टी चाहती है तो मैं 3 महीने तक वहां रहूंगा। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ही आखिरी विकल्प होगा। Trinamool will be the ultimate alternative and Mamta Banerjee. बहरहाल ममता के लिए इस वक्त हर वो शख्स बाहरी है जो उनके वोट बैंक में सेंध लगाता दिख रहा है। इसी मसले पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जलपाईगुड़ी में घेरा था। ममता के मुताबिक वो बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में चुनाव लड़ने आए हैं। ओवैसी ममता के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाना चाहते हैं। पहले ममता का जलपाईगुड़ी में दिया गया बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे इस पर ओवैसी का ममता को दिया जवाब भी सुनवाएंगे। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। ममता के इस आरोप के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने ममता को लाजवाब करते हुए कहा कि वो खुद बीजेपी के साथ रही हैं, उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है। उनका सामना अब तक किसी अच्छे मुसलमान से नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर।
ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कई दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती हैं। आज ओवैसी ने इसका भी जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि इस तरह के आरोप वही पार्टियां लगाती हैं जो अपनी हार पर मंथन करने की बजाय जिम्मेदारी दूसरों पर डालती हैं। देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे, 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती। और जो हमको उन 6 कौन से वोट मिला, वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को, तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर आकर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? हाँ, आप हमको दीजिए जिम्मेदारी, इससे हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ख्वाब बड़े हैं। बिहार की जीत के बाद वो नेशनल पार्टी बनने का मंसूबा पाले हुए हैं। जमहूरियत में ख्वाब देखने का हक सबको है, मगर ओवैसी की ड्रीम ममता दीदी का नाइटमेयर बनती दिख रही है। बंगाल में ओवैसी फैक्टर बिहार से बड़ा होता दिख रहा है। इसकी कुछ ठोस वजह हैं। बंगाल सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। अकेले मुसलमान 120 सीटों को प्रभावित करते हैं। ओवैसी की नजर बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों पर है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर इनमें खास है। बिहार की जीत के बाद बंगाल के मुसलमानों का ओवैसी में भरोसा बढ़ा है। खासतौर पर युवा पीढ़ी उन्हें गंभीरता से ले रही है। ओवैसी अगर पूरी ताकत से मैदान में उतरे तो ममता की हालत 2 तरफ से जलने वाली बाती जैसी हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी है जो उनके नेता छीन रही है, कड़ी चुनौती दे रही है। दूसरी ओर ओवैसी होंगे जो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, जिस पर अब तक ममता का एकाधिकार था।